हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्तुति एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स आईआईटी जेईई मेन, एडवांस और नीट के बच्चों के लिए है। आज फिजिक्स का पहला क्लास है, इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक आइडियाज जो होते हैं फिजिक्स लर्न करने के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को समझना होता है कि फिजिक्स क्या होता है। जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, व्हाट इज द स्टडी मटेरियल ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स आपके नेचर में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे फेनोमेनाज होती रहती हैं, और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी फेनोमेना किसी न किसी लॉ से गवर्न होती होगी, किसी न किसी लॉ को फॉलो करती होगी। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचुरल इवेंट्स। बट नेचुरल इवेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, और कुछ नेचुरल इवेंट्स ऐसी होती है जिनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टू डाई एंड टू बर्थ इज ऑल्सो स्ट्रेंज इवेंट ऑफ नेचर। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ एनिमल आर ऑल्सो स्ट्रेंज इवेंट ऑफ नेचर। बट फिजिक्स में हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम क्योंकि इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मैथमेटिकल स्टडी पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन दो बच्चा जन्म लिया, दोनों को सेम न्यूट्रिएंट दिए, बट एक में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है और दूसरे में ग्रोथ रेट कम होता है। एक ही दिन दो चाइल्ड बर्थ लिया और एक का लाइफ ड्यूरेशन कुछ और है तो दूसरे का लाइफ ड्यूरेशन कुछ और है। तो मीनिंग ये हुआ कि ये जो फेनोमेना है, इसका मैथमेटिकल स्टडी, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। बट कुछ फेनोमेना ऐसी होती है ना जिसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास आइस पीस है, ये ओके। जैसे मान लीजिए आपके पास आइस पीस है, ये आइस पीस है, और इस आइस पीस को जब हम हीट देते हैं तो ये आइस पीस कन्वर्टेड टू वाटर। ये है आइस पीस, और जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो दिस कन्वर्टेड टू, ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि हम जब एनर्जी दिए इस मैटर को तो ये कन्वर्ट हो गया दूसरे फेज में। तो ये एक फेनोमेना है, और इस फेनोमेना का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम 80 कैलोरी, ये 80 कैलोरी हीट देते हैं पर ग्राम, 1 ग्राम आइस को, तो मेल्ट कर जाता है। 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगता है। तो अब इस बेसिस पर यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस, तो आई थिंक कि अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके आप आंसर कर सकते हैं कि 2 × 80 इक्वल टू 160 कैलोरी। इसी तरह से आपसे पूछा जाए व्हाट हीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 4 ग्राम ऑफ आइस, तो आई थिंक कि अब आप आंसर दे सकते हैं कि 4 × 80, 4 8 जा 32, मतलब 320 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 4 ग्राम ऑफ आइस। 2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट करने के लिए 160 एंड 4 ग्राम के लिए 320 लगेगा। तो ये भी एक फेनोमेना है। एक्चुअल में आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि फेनोमेना हम किसे बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी फेनोमेना, कोई भी हैपनिंग होती है, तो एक्चुअल में इफ यू कंसंट्रेट योरसेल्फ तो यू विल फाइंड कि वहां पर एक मैटर होता है, और मैटर को या तो एनर्जी दिया जाता है या फिर मैटर से एनर्जी रिलीज किया जाता है। तो
something happens, some changes happens, that changes are known as phenomena. Mean when there is interaction between matter and energy, then something happens, then some result happens, and that result is known as phenomena. For example, जब हमने आइस को हीट एनर्जी दिया, तो ये हीट एनर्जी आइस को मिला। यहां पर हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। और आइस क्या है? मैटर है। ये एनर्जी और मैटर का इंट्रैक्शन हुआ। इस इंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये एक फेनोमेना हुआ। लाइकवाइज अगर मान लो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर कोई हम फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्स से एनर्जी ट्रांसमिट हुआ इस ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक क्या है? मैटर है, इसका मास m है। ये मान लीजिए फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है एंड मास 2 kg है। तो यहां पर बच्चों जो 2 kg की ब्लॉक है वो एक मैटर है, और फोर्स के थ्रू हम इसमें एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो फोर्स और एनर्जी का यहां भी इंटरेक्शन हो रहा है, और रिजल्ट ये होगा कि ये जो स्टेशनरी ब्लॉक है ये मोशन में आ जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां भी एक फेनोमेना हुई कि एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ मैटर से। दिस इज मैटर एंड दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ मैटर के साथ, तो समथिंग हैपेंस, कुछ होता है, एंड दैट समथिंग, दैट रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज फेनोमेना। तो ऐसी कहीं भी कोई भी फेनोमेना होती है तो उसमें मैटर का एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे हमें जीवन भी मिलता है या हमारी जीवन जाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो आत्मा है वो क्या है? शक्ति है, पावर है, एनर्जी है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ हो जाता है, मतलब कुछ चेंजेज आता है, जिसको हम लोग डेथ बोलते हैं, मरना बोलते हैं। तो इन ऑल टाइप ऑफ फेनोमेना वी सी दैट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, एंड द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी इज नोन एज फेनोमेना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फेनोमेना क्या है। अब फेनोमेना कुछ ऐसी है जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, और कुछ फेनोमेना ऐसी है कि जिसका मेजरमेंट, जिसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में हम वैसी फेनोमेना का स्टडी करते हैं जिसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। जैसे ये मेल्टिंग ऑफ आइस, हम आइस को हीट दिए तो ये मेल्ट कर गया, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, इसका फॉर्मुलेशन पॉसिबल है। उसी तरह से जब हम किसी ब्लॉक पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक एक्सेलरेट होती है, इसका भी फॉर्मुलेशन पॉसिबल है, इसका भी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। तो फिजिक्स के ईच एंड एवरी ब्रांच में हम लोग नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करेंगे, वैसी फेनोमेना का स्टडी करेंगे जहां पर जिसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किया जा सके। जहां कहीं भी हम फेनोमेना का स्टडी करेंगे वहां मैटर का एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होगा। तो हम फिजिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना हुज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, हुज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। दूसरा इसका डिफिनेशन ऐसे भी दिया जा सकता है बच्चों कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो हम फिजिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर जब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, और कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जाता है तो उसका एक ही एम होता है कि हम क्वांटिटीज को मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास F इक्वल टू ए में एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हम एक्सेलरेशन और मास की वैल्यू डालेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा, या फिर हमें फोर्स और मास मालूम रहे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मुलेशन की बेसिस पर हम लोग ये बात का पता कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी।
एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा, और फोर्स की वैल्यू हम 10, मास की वैल्यू 2 रखेंगे, तो वी हैव एक्सेलरेशन वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिजिक्स के ईच एंड एवरी ब्रांच में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे लॉज का, और उस बेसिस पर हम जो क्वांटिटीज कंसर्न क्वांटिटीज होंगी उसका मेजरमेंट करेंगे। तो इस बेसिस पर हम फिजिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में हम मेजरमेंट सीखते हैं, हाउ अ क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है और हम उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो फाइनली इस सेशन, इस लेक्चर का ये मीनिंग था कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज स्टडी मटेरियल ऑफ फिजिक्स, हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। तो बच्चों आई होप कि आप समझ गए होंगे। फाइनल हमारा जो डिफिनीशन होगा फिजिक्स का, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ दोज नेचुरल इवेंट्स which mathematical explanation is possible. Physics is the study of laws of those natural events whose mathematical explanation is possible. ओके, दूसरी हम दूसरे तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चूंकि फेनोमेना क्या होती है, तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी। तो हम फिजिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज अ स्टडी बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये सेकंड डिफिनीशन हो गया। और थर्ड डिफिनीशन ये हो सकता है या ये दिया जा सकता है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इस तरह से हमारा ये जो डिफिनीशन फिजिक्स का एंड किया। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि फिजिक्स में क्या करना है, कि फिजिक्स इज द लॉज ऑफ नेचुरल इवेंट्स हुज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। मतलब फिजिक्स वैसी घटनाओं का अध्ययन है, वैसी प्रकृति की उन घटनाओं के बारे में अध्ययन है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, जिसका गणितीय व्याख्या किया जा सके। अब बच्चों गणितीय व्याख्या करने के लिए मैथ्स को आना जरूरी होता है। आप सपोज करो कि एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है एफ इक्वल टू एम ए, ये फिजिक्स का इक्वेशन है, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। अब बच्चों अगर जिन लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा, जिन्हें इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता होगा, तो फिर इस इक्वेशन की बेसिस पर ना ही वो एफ की कैलकुलेशन कर पाएगा, ना ही ए की कैलकुलेशन कर पाएगा, ना ही अननोन एम की कैलकुलेशन कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें जब भी फिजिक्स पढ़ना होगा तो हमें मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अभी हम लोग 9-10 क्लास तक जो मैथमेटिक्स सीखे हैं, उस बेसिस पर हम 11 या 12 क्लास के फिजिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें 11 और 12 की मैथ्स में पढ़ना है, बट उसकी नॉलेज हमें फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए बिगनिंग लेवल पर ही, स्टार्टिंग लेवल में ही ज़रूरत पड़ती है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स का सबसे बेसिक एंड फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मैथमेटिकल टूल्स। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बाद हम लोग रेट मेजरमेंट पढ़ेंगे। रेट मेजरमेंट दो तरह से करते हैं, एक एवरेज रेट मेजरमेंट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट मेजरमेंट होता है। तो लेट अस स्टार्ट मैथमेटिकल टूल्स। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैथमेटिकल टूल्स में हमारा टॉपिक्स आज का होगा, आज का हमारा टॉपिक्स होगा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक्स होगा फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग ये मैथमेटिकल टूल्स ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। और बच्चों आपको इस प्लेटफॉर्म पर, जैसे स्तुति एकेडमी का ये फिजिक्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ, इसके बाद आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंटिन्यूअसली आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। बिल्कुल वो सिंक्रोनाइज्ड होंगे, ऑर्डर में होंगे। आप जैसे अभी मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 1, मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2, मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3, ऐसे करके हमारे ईच एंड एवरी चैप्टर पर वीडियोज बनेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा।
तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे so दैट कि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन वीडियो के बारे में मिलते रहे और आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके। तो चलिए मैथमेटिकल टूल्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। हमारा मतलब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारे पार्ट में हम लोग बांट करके स्टडी करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट होगा कैलकुलस। हम लोग सबसे पहले कैलकुलस को ही पढ़ेंगे, कैलकुलस। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री इसी में कैलकुलस में ही एंड कर लेता हूँ। ग्राफ के बारे में भी पढ़ लेंगे, यहाँ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रिगो, इसके बाद कुछ अलजेब्रा का आइडिया, जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इतना से ही कंट्रोल हो जाता है। कैलकुलस, ट्रिगो एंड अलजेब्रा यही पार्ट यूज में आता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट को देखते हैं, है ना। तो कैलकुलस वाले पार्ट को हम लोग सबसे पहले देख लें। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन देखिए बच्चों क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक मैं मैथमेटिकल रिलेशन लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 एक मैथमेटिकल रिलेशन है। इस मैथमेटिकल रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे, मीन x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब x की वैल्यू 1 जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। फिर y की वैल्यू x इक्वल टू अगर 2 पर हमें पुट करना निकालना होगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो ये 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y का अलग अलग मान रखने से, सॉरी x का अलग अलग मान रखने से हमें y का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। एक्चुअल में फंक्शन इसी तरह की मैथमेटिकल रिलेशंस को बोलते हैं। फंक्शन is a mathematical relation between dependent and independent quantity through which we can find value of dependent for each and every value of independent। मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें x जिसका वैल्यू नोन है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट, और y जिसका वैल्यू निकल रहा है उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट का अलग अलग मान रखने से y का अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और हम ऐसा बोलते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब डिपेंडेंसी, y जो है x पर डिपेंडेंट है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसके थ्रू हम डिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यू, हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू, नोन क्वांटिटी का वैल्यू उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालकर, उस रिलेशन में डालकर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन, function is a mathematical relation between independent and dependent, independent and dependent quantity through which we can find value of independent, dependent value of dependent for given values of independent या फिर नॉन क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं।
तो फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन between independent and dependent quantity through which we can find value of dependent for given value of independent. For example, अब हम लोग ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3, इस रिलेशन में y इक्वल टू 2x प्लस 3 रिलेशन में we can find value of y for given values of x, like y x इक्वल टू 1 पर अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। y अगर हमें x इक्वल टू 2 पर निकालना होगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। फिर y x इक्वल टू अगर 3 पर हमें निकालना होगा तो 2 इंटू 3 प्लस हम लोग 3 करेंगे तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर ऑल गिवन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। सो हियर बच्चों आप लोग नोट करते जाना, एक आपके पास नोट्स पूरी 11 का परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ईच एंड एवरी चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे, तो आपको कहीं बाहर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट, होमवर्क, ये सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल क्लास फीलिंग होगी, आपको क्लास जैसी फीलिंग होगी यहाँ पर। तो सो हियर x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट, एंड y इज डिपेंडेंट, and we can find values of y for all values of x. So here we say that y is function of x। हम यहाँ बोलते हैं कि y x का क्या है, फंक्शन है। इसी तरह से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x, लाइक y x इक्वल टू 1 पर अगर निकालना है तो 2 इंटू 1 करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो 1 पुट करने पर 2 इंटू 1 प्लस 3 5 आ गया। फिर यहाँ पर 2 पुट करने पर 2 इंटू 2 प्लस 3 7 आ गया। फिर 3 पुट करने पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 आ गया। तो सो हियर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, एंड वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, एंड इन दिस सिचुएशन हियर वी से दैट y इज फंक्शन ऑफ x। ऐसी ही स्थिति में हम बोलते हैं कि y x का क्या है, फंक्शन है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा बच्चों, आप बताइए कि इसमें कौन किसका फंक्शन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 एक रिलेशन है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू बैठाएंगे, मान लीजिए t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, ये सारे वैल्यूज को हम बैठाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? t इक्वल टू अगर 1 बैठाते हैं, अगर हमें t इक्वल टू 1 यहाँ बैठाते हैं तो v का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 6, ये 12 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि ये मीटर पर सेकंड में v का वैल्यू गिवन है। फिर अगर हम 2 बैठाते हैं तो v का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 मीन 4 प्लस 10 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग v का वैल्यू t इक्वल टू 3 के लिए निकालें तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 मीन 9 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू आई होप कि 30 होगा। तो ये 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यूज है बच्चों, ये जो वैल्यू हमें मिला, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3 मिला। तो आप बताइए इसमें t नोन है और भी अननोन है, t इंडिपेंडेंट है और भी डिपेंडेंट है, और इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? हमें कौन किसका फंक्शन है? तो ऑब्वियसली आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बोलेंगे कि भी टी का क्या है? फंक्शन है। भी की वैल्यू टी पर डिपेंडेंट है, मतलब कि भी टी का फंक्शन है। तो सो इन दिस एग्जाम्पल भी इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 वी आर एबल to find value of t for given we are able to find value of v for all given values of t, so we can say that here v is function of t, right? So here for known values of t we are able to know value of v. So here we say that हम यहाँ बोलते हैं कि क्या? कि v इज क्या बच्चों बोलते हैं? v इज फंक्शन ऑफ टाइम t। जो v है वो टाइम t का क्या है? फंक्शन है। तो इस तरह से कोई भी आप मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे तो अब आप पहचान पाएंगे कि कौन किसका फंक्शन है। जो नोन है, एक अननोन होगा, नोन की वैल्यू गिवन रहेगा, तो जो अननोन है, अननोन इज द फंक्शन ऑफ नोन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अब हम लोग थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल की ओर, आप लोग इसे नोट करते चलिए, ये नोट करे रहेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा क्लीन कर लें, बोर्ड को ही क्लीन कर लेते हैं, बार बार शिफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बच्चों हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बताइए y इक्वल टू 2 साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इस एग्जाम्पल में बताइए कौन किसका फंक्शन है? अगर x की वैल्यू हम डालेंगे तो y का वैल्यू ये देगा। एक फंक्शन क्या है? एक मशीन है जिसमें नोन की वैल्यू डालने से अननोन की वैल्यू निकल कर आता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आटा बनाने की मशीन होती है, उसमें गेहूं डालते हैं तो आटा निकलता है। लाइक वाइज दैट जो फंक्शन है क्या है? एक मशीन है, एक मैथमेटिकल शेपिंग है जिसमें हम नोन की वैल्यू डालेंगे तो उस मैथमेटिकल रिलेशन से जुड़े अननोन की वैल्यू हमें मिलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 30 डिग्री डालते हैं तो y का वैल्यू 2 साइन ऑफ 30 डिग्री मीन 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 मिल जाएगा। लाइक वाइज अगर हम x की वैल्यू 60 डिग्री डालते हैं, यहाँ पर हमने 30 डिग्री डाल रखा था, अब 60 डिग्री डालते हैं तो वी हैव 2 साइन 60 डिग्री मीन 2 इंटू रूट अंडर ऑफ 3/2। तो इस तरह से हमें y का वैल्यू कितना मिल गया? √3 मिल गया। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन में भी स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे y का वैल्यू क्या करेगा? चेंज होकर के आएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो बच्चों आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शन इज एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन। जैसे एक और भी
इक्वेशन मैं दे दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2et+4, कुछ भी इस टाइप का रिलेशन है, या मान लीजिए y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+4, या फिर y इक्वल टू साइन 2x साइन x प्लस साइन y। इस तरह के भी जो फंक्शन, ये भी क्या है, रिलेशन, एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन के थ्रू अगर x की वैल्यू नोन है तो अननोन y की वैल्यू निकाला जा सकता है। तो फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थ्रू विच वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट, राइट। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में फंक्शन का डिफिनीशन भी लिखा हूं, वहां से आप नोट कर लेंगे। फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट थ्रू विच वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट। ये बच्चों सीखना बहुत जरूरी है, खास करके जो बच्चे नीट को प्रिपेयर होते हैं, उनको उनकी मैथमेटिकल टूल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फिजिक्स से भागने शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि फिजिक्स हमारे बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, आप सोसाइटी से भी सुनते हैं, अपने समाज से भी सुनते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है, जिसको जिसको लेकर के खास करके मेडिकल के बच्चों में ऐसा सुनने को मिला जाता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आई गारंटी यू दैट कि यू विल नेवर फील प्रॉब्लम लाइक दैट, और आप इस प्लेटफॉर्म से अच्छे से सीख सकते हैं। आज ये मेरा पहला लेक्चर है, इसके बाद हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सीखते जाएंगे। तो अभी मैं समझ रहा हूं कि आप फंक्शन सीख गए कि फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स को डिफाइन किया, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन से हम कैसे क्वांटिटीज की वैल्यू निकालते हैं, अभी तक ये सीखा। अब हम लोग फर्दर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसका यूज करते हैं। देखिए, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं देता हूं। क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis varies as x equal to 2t square plus 3t plus 4 meter. Find coordinate of particle at t equal to 0. b में coordinate of particle at t equal to 2 सेकेंड। c में है displacement of particle एंड फोर्थ या डी नंबर में है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आप लोग अपने कॉपी में जब भी आप बैठे, जब भी आप स्तुति एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर या फिर हमारे YouTube चैनल पर आते हैं, तो आप एक कॉपी किताब लेकर बैठेंगे तो आई होप कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट फील करेंगे। और आप 2, 4, 5 वीडियो को रेगुलरली देखेंगे तो सर्टेनली आप टीचर के भी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये मैथमेटिकल टूल्स है, बट आई होप कि आपको सारा कंटेंट हमारा अच्छा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, कुछ यहाँ बड़ा होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x coordinate of a particle moving along x axis varies as x equal to, देखिए ये है कि जब पार्टिकल चलती है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये कोई
मैन ही है, जब ये इधर की ओर आगे की ओर मूव करेगा और यहाँ पर ओरिजिन है, तो क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 पर कभी है, तो कभी x इक्वल टू 4 पर, कभी x इक्वल टू 10 पर। तो जैसे जैसे कोई आगे बढ़ेगा x एक्सिस पर, उसका कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। मतलब ये जो मैन है या बॉय आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये मोशन की स्थिति में है। जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज करेगा, राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसी सिचुएशन को यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी टाइम पर जो मूव कर रहा है, मैन या बॉय या कोई भी, उसका कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो यहाँ पर x इज फंक्शन ऑफ t, t का फंक्शन क्या है, x है। t की जो जो वैल्यू डालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग x मिलेगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो x t इक्वल टू 0 पर अगर निकालना होगा, तो इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 गिवेन है। तो यहाँ पर हम लोग x 0 भरेंगे, 0 पर अगर हमें निकालना है तो t को 0 भर देंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 0 प्लस हम 4 लिखेंगे। तो x 0 पर हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। फिर x 2 के लिए यहाँ पर हमें 2 बैठाना होगा t की जगह पर, तो 2t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। मीन यहाँ 8 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 10 18 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर x 0 पर 4 हो गया एंड x 2 पर क्या हो गया, 18 हो गया। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज एज x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। फाइंड coordinate of particle at t equal to 0, coordinate of particle at t equal to 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between, यहाँ पर टाइम देना चाहिए, between 0 से 2 सेकेंड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये भी लिखना चाहिए, between 0 से 2 सेकेंड। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसका सॉल्यूशन तो उधर लिख ही रहा हूं, इसको मैं हटाता हूं, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो ये ए का आंसर हो गया, फिर ये बी का आंसर हो गया। अब सी का आंसर क्या है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों आपने 9 क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पहले 10 है, 10 0 पर है और चली जाती है कुछ देर के बाद 20 0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इसमें हमने क्या किया कि फाइनल वाले से, फाइनल इतनी थी दूरी और इनिशियल वाली दूरी ये थी, यहाँ से यहाँ तक 10 है और ऊपर वाला 20 है। तो 20 से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल जाएगा 20 माइनस 10। तो मतलब यह है कि जो फाइनल पोजीशन है उससे इनिशियल पोजीशन को घटाते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट से इनिशियल कोऑर्डिनेट को घटाते हैं। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम चेंज इन कोऑर्डिनेट डेल एक्स, डेल का मतलब होता है चेंज, तो डेल एक्स लिखेंगे। डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, मीन हमें 18 से 4 को माइनस करना होगा, तो 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बच्चों आपने ये भी 9 या 10 क्लास में, 9 क्लास में शायद दिया हुआ है, तो आप ये पढ़े होंगे कि जो इस वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे लिख दिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, यहाँ पर टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 14 टाइम 2, तो ये 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ और आप समझ गए होंगे कि फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। हम फंक्शन जानते थे इसलिए हम x1 निकाल लिए, मतलब x 0 पर निकाले, x 2 पर निकाले, फिर दोनों का डिफरेंस कर देने से चेंज मिल गया और चेंज को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको फिजिक्स में नाम दिया गया है एवरेज वेलोसिटी, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये होगा हमारा
ये होगा हमारा जैसे इसको भी मैं हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, चलिए ये लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल changes as v equal to t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे कि v किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। t की वैल्यू अलग अलग डालने से v का वैल्यू भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि अब v के वैल्यू डालने पर t का वैल्यू नहीं मिलेगा क्या, तो मिलेगा। v का वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग t की वैल्यू निकाला जा सकता है। इस केस में v नोन हो गया और ये अननोन हो गया। यहाँ पर v के वैल्यू का फंक्शन हो जाएगा t। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर निकालना है हमें ए में फाइंड इनिशियल स्पीड। फाइंड इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब t इक्वल टू इनिशियल स्पीड, या फिर चलिए यहाँ वेलोसिटी भी लिख देता हूँ। मतलब ये t इक्वल टू 0 पर हमें फाइंड आउट करना है। b में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। c में चेंज इन वेलोसिटी between t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। एंड d में हमें निकालना है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन between 0 to 4 सेकेंड। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 0 पर। तो हम इस इक्वेशन में t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम इसकी सॉल्यूशन लिखते हैं। थोड़ा कलर चेंज की जरूरत है। हाँ, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ भी 0 पर इसी को इनिशियल बोलेंगे, ये ए नंबर। तो 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, यानी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग इसके बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहाँ पर टी की जगह पर 4 पुट कर देंगे। तो टी स्क्वायर है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 20 प्लस 6 हो जाएगा, आई थिंक 42 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब सी में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को क्या आ गया, ऐसे ट्रेंगल टाइप का साइन बनाते हैं उसको चेंज पढ़ेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 4 वाले से, फाइनल वाले से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे। तो 42 से 6 को माइनस करेंगे मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए भी लिखेंगे या इस पर बार चढ़ा देंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 36 अपॉन इसमें जो ड्यूरेशन 4 लगा, तो ये हो जाएगा आपको 9, यानी एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का नॉलेज फिजिक्स स्टडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। बच्चों आज के इस वीडियो में